राह संघर्ष की जो चलता है वही एक दिन दुनिया को बदलता है। जिसने अंधेरों से जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है वंश प्रताप और आपका स्वागत करता हूं ट्रैक टू विक्ट्री पर। और आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर पर विक्ट्री प्राप्त करेंगे। साथियों, आपका मैथ का जो फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या, अब ये चैप्टर आपके हिसाब से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। वास्तविक संख्या अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि साथियों अब जब आप पढ़ोगे ये वास्तविक संख्या, क्या वास्तविक संख्या, अब ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप ये चैप्टर नहीं सीखते हो तो आपको आने वाले टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। यानी जब आप अपने गणित को आगे पढ़ोगे क्लास 10th का ही, तो पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको सभी संख्याओं के बारे में जानना अति महत्वपूर्ण है। आखिर क्या वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, क्या इनके कुछ प्रकार भी होते हैं, आखिर ये वास्तविक संख्या कैसे बनती हैं, सब कुछ सीखोगे आप आज की वीडियो में। तो पहले बात करते हैं कि आखिर ये जो आपकी वास्तविक संख्या है इसके कितने प्रकार हैं, क्या कितने प्रकार हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप वास्तविक संख्या के प्रकार के बारे में बात करोगे तो आपको यहाँ पर दो प्रकार देखने को मिलेंगे। वास्तविक संख्या के कितने प्रकार मिलेंगे आपको? दो। पहला होता है दोस्तों परमेय संख्या। पहला क्या होगा? परमेय। पहला क्या है दोस्तों आपका? परमेय संख्या। और दूसरा होता है अपरमेय संख्या। क्या दोस्तों? अपरमेय संख्या। पहला है आपका परमेय संख्या एंड दूसरा है आपका अपरमेय संख्या। अब क्या अपरमेय और अपरमेय में कुछ अंतर है? बिल्कुल। अगर गणित में दोस्तों दो नाम है तो आप समझ सकते हो कि दोनों नाम का एक अलग अलग अर्थ है, और यहाँ पर बात की जा रही है संख्याओं की। अर्थात हमारा मतलब स्पष्ट हो जाता है कि जो परमेय संख्या होगी और अपरमेय संख्या होगी, इन दोनों में कुछ ना कुछ अंतर अवश्य होगा। अब दोस्तों परमेय संख्या आप बचपन से ही पढ़ के आ रही हो। बचपन से मतलब दोस्तों आप 5th से पढ़ के आ रहे हो, 6th से पढ़ के आ रहे हो, 7th 8th 9th और 10th में आ गए हो। आखिर फिर आप पढ़ रहे हो कि आखिर ये परमेय संख्या क्या है। इतनी ज़्यादा आसान ये परमेय संख्या अगर आप नहीं समझ पाए तो आपका समझ सकते हो मैथ कितना कमज़ोर है। तो पहले हम दोस्तों इसकी किताबी डेफिनेशन की बात करें तो आप कहते हो कि भाई साहब जो संख्या पी वाई क्यू के रूप में होती है उन्हें हम परमेय संख्या कहते हैं। पी वाई क्यू क्या है? यानी अंश बटे हर। पी वाई क्यू को एक फॉर्म बोलते हैं, क्या? पी वाई क्यू। अब इसका मतलब हो गया कि ऊपर वाला जो है वो अंश है, नीचे वाला जो है वो हर है। अब बात यहाँ पर खत्म नहीं होती, बात यहाँ पर स्टार्ट होती है कि ये जो परमेय संख्या थी जो पी वाई क्यू के रूप में लिखी जा रही थी, परमेय संख्या पी वाई क्यू के रूप में लिखी जा रही थी। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि आखिर परमेय संख्या क्या है। तो अभी तक आप यही सीख पाए कि भाई साहब जो संख्या होगी वो पी वाई क्यू के रूप में लिखी जाएगी, वो परमेय संख्या होगी। तो मैं अगर आपका इसका एग्जाम्पल दूं, जैसे दोस्तों 7/8, 7/8, तो ये क्या होगी? परमेय संख्या होगी। अब मैं आपसे कह दूं 10/13, यानी जो भी संख्या आप सही बटे में लिख सकते हो वो सभी संख्याएं परमेय संख्या होती हैं। वो सभी संख्याएं कैसे होती हैं? परमेय संख्या। यानी अभी तक आप परमेय संख्या को सीख चुके हो कि बात यहाँ पर होती थी कि परमेय संख्या वह संख्या होती थी जो पी वाई क्यू के रूप में लिखी जा रही हैं, जो पी वाई क्यू के रूप में निरूपित हो रही हैं। कौन सी आपकी परमेय संख्याएं। अब बात आती है कि ये अपरमेय संख्या क्या होती है। क्या दोस्तों? अपरमेय बहुत सिंपल कहानी रहने वाली है अपरमेय संख्या की। इसमें आप ये चिन्ह, ये मतलब स्क्वायर रूट, ये आपने सुना होगा। अब आप सिर्फ एक क्वेश्चन लगा दो, क्या? कि स्क्वायर रूट के अंदर वो सभी संख्याएं जिनका हम पूर्ण वर्ग नहीं निकाल सकते, यानी उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं आएगा, वो सभी संख्याएं कौन सी हैं? वो सभी संख्या अपरमेय संख्या है। बिना एग्जाम्पल के आपकी लाइफ अधूरी है। देखो अगर मैंने रूट के अंदर 6 लिख दिया, रूट के अंदर 6, अब आप ये बताओ क्या 6 किसी का वर्ग होता है? तो नहीं होता है। तो इसका मतलब ये जो 6 होगी वो कौन सी संख्या होगी? अपरमेय संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी? अपरमेय संख्या। रूट 11, अगर मैंने रूट 11 लिख दिया, अब ये जो 11 यानी जो 11 है वो किसी का वर्ग है? 11 सोचना पड़ेगा। अबे गधो, आपको पता होना चाहिए कि 11 किसी का वर्ग नहीं है। तो ये क्या हो गया दोस्तों? 11 क्या हो गया आपका स्क्वायर रूट के अंदर, जो कि एक विषम संख्या भी है, अभाज्य संख्या भी है। और देखिए अगर दोस्तों आपके अंदर एक बात और देख लीजिए, अगर रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या दिख जाए, जैसे 13 दिख जाए,
तो ये जो 13 हो गया √13, ये क्या हो गया, ये आपका एक अपरमेय संख्या हो गया। क्या हो गया, अपरमेय संख्या हो गया। मतलब बात यहां तक तो क्लियर है कि रूट के अंदर अगर अभाज्य संख्या आ जाए, अगर अभाज्य आ जाए तो आंख बंद करो और अपरमेय बोल दो। सोचने वाली बात यहां पर आ जाती है कि कभी कभी अभाज्य नहीं दिया होगा, भाज्य संख्या भी हो सकती है। जैसे दोस्तों भाज्य संख्या का मतलब मैंने लिख दिया √20, रूट क्या लिख दिया 20। अब ये भाज्य तो है लेकिन किसी का वर्ग है नहीं है, तो इसका मतलब यहां पर हो जाता है कि ये संख्या कौन सी होगी, अपरमेय संख्या होगी, अपरमेय संख्या होगी। अब आप कहोगे क्या बता दिया, कभी भाज्य कभी अभाज्य, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो सिर्फ एक बात याद रखने का, वो ये है कि रूट मतलब इसको अंडर रूट भी बोलते हैं, आप रूट बोल सकते हो, जो बोलना हो वो बोलो। या इस चिन्ह के अंदर माइंड में रखो, एक चिन्ह होता है उसके अंदर वो सभी संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग नहीं होता है वो कौन सी होगी, अपरमेय संख्या होगी। कौन सी होगी, अपरमेय संख्या होगी। यानी अब मैं पूछूं क्या सभी परमेय संख्याएं, सुनिएगा, क्या सभी परमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, बताइएगा, क्या सभी परमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं? तो बिल्कुल होती है, लेकिन सभी वास्तविक संख्याएं परमेय संख्याएं नहीं होती हैं। बात अभी आप सुनोगे, क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा आपको बेवकूफ बनाने के लिए कि पूछेगा क्या बताइए, क्या सभी वास्तविक संख्याएं परमेय संख्या होती हैं? तो वो आप क्या कहोगे कि ये वास्तविक संख्या के दो प्रकार हैं, परमेय और अपरमेय। लेकिन यहाँ पर बात क्या कर देगी, सभी की बात क्या कर देगी, सभी की, सभी की बात की है, किसकी, सभी की। और क्वेश्चन पूछ रहा है क्या सभी वास्तविक संख्याएं परमेय संख्या होती हैं, क्या सभी वास्तविक संख्याएं परमेय संख्या होती हैं? अब जो वास्तविक, अब जैसे अगर बात की जाए √20 की, तो ये वास्तविक संख्या तो है, पर क्या ये परमेय है? बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि सभी वास्तविक संख्याएं परमेय संख्याएं नहीं होती हैं, लेकिन मेरे साथियों सभी परमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। इज दैट क्लियर? आई होप मुझे ये समझ में आ गया है कि आपको परमेय संख्या भी क्लियर हो गया है, अपरमेय संख्या भी क्लियर हो गया। अब दोस्तों आपका अपरमेय का कोई प्रकार नहीं है अभी, तो आप परमेय संख्या के आपके और प्रकार दिए गए हैं बुक में। तो परमेय संख्या के जो आपके प्रकार दिए हैं, एक है भिन्न संख्या, एक है भिन्न संख्या, और एक क्या है आपका, और एक है आपका पूर्णांक। एक भिन्न संख्या एक पूर्णांक है, क्या, एक भिन्न संख्या एक पूर्णांक है। अब देखिए, अब बात आप सोच रहे होगे कि अभी मैंने बताया था कि जो गणित में दो शब्द दिए जाते हैं उन दोनों का ही मतलब कुछ ना कुछ और होगा। और मैंने बचपन से सीखा है कि जो भिन्न संख्या होती है वो भी p/q के रूप में। यहाँ पर एक बात और याद रखने का, जो आपका q होगा वो कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जो q का मान होता है वो कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब बात यहाँ पे समाप्त नहीं होती, बात यहाँ से शुरू होने वाली है। कैसे? आप अभी मैंने बताया था कि अगर गणित में यानी मैथमेटिक्स में कोई दो शब्द दिए हैं तो उनका दोनों का अर्थ कुछ ना कुछ अलग जरूर होगा। और आप सोच रहे होगे कि यहाँ पर परमेय संख्या की बात की गई और भिन्न संख्या की बात की गई है। अब दिमाग खनका, आपका दिमाग कैसे खनका? वो ऐसे खनका, यहाँ से हटो, वो ऐसे खनका कि अगर आप समझोगे क्या कि अगर मैंने अभी परमेय संख्या को देखा था तो मैंने वहां पर एक चीज को समझी, वो ये थी कि आपने बताया था वे संख्याएं जो p/q के रूप में निरूपित की जाती है और q का मान कितना नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। भाई भिन्न की भी तो यही कहानी है कि वे संख्या जो अंशवटिहार यानी p/q के रूप में लिखी जाती हैं, भिन्न की भी कहानी क्या है, p/q के रूप में लिखी जाती है और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब जब परमेय संख्या की भी सेम डेफिनेशन और भिन्न संख्या की भी सेम डेफिनेशन, तो भाई साहब यहाँ पर दो शब्द दिए गए हैं लेकिन उनका अर्थ एक निकल रहा है, ये तो गणित के अनुसार गलत हो गया। तो क्या कुछ ऐसा होता है कि परमेय संख्या और भिन्न संख्या में कुछ अंतर है? दोस्तों अधिकांश लोग, अधिकांश बच्चे नहीं जानते, अधिकांश, और शायद अभी आप ये वीडियो देख रहे हो आपको भी ना पता हो। क्या नहीं जानते कि परमेय संख्या और भिन्न संख्या में अंतर क्या है? साथियों बहुत तुच्छ सा अंतर है, लेकिन ये अंतर ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता है। तो आप जब ट्राइंग टू विक्ट्री पर पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि भिन्न क्या है और परमेय संख्या क्या है। बेसिकली ये होता है दोस्तों, जो आपकी परमेय संख्या है, यहां से समझ लीजिए, परमेय संख्या दोस्तों आपकी धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। अब यहां से बात समझ में आई कि जो आपकी परमेय संख्या हो सकती है वो धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। यहां तक तो बात क्लियर थी। तो आप कहोगे क्या जो भिन्न संख्या होगी वो धनात्मक और ऋणात्मक नहीं होती है? भिन्न संख्या क्या कई प्रकृति से आती है? दोस्तों देखिए, जो आपकी भिन्न संख्या होगी वो सदैव कैसी होगी? धनात्मक। भिन्न संख्या कैसी होगी? धनात्मक।
भिन्न संख्या सदैव कैसी होगी, धनात्मक होगी। भिन्न संख्या कैसी होगी, धनात्मक। और जो आपकी परिमेय संख्या भी होगी वो धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक। जैसे दोस्तों यहाँ पर एक एग्जांपल और समझ सकते हो, -6/7, -6/7, -6/7। आप कह सकते हो -11/13, 11/13। अब लेकिन जो आपकी भिन्न संख्या होगी वो सदैव धनात्मक होगी, यानी 7/6 होगी। यानी भिन्न में माइनस नहीं आ सकता है, परिमेय में आपका माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है। अब देखिए, अब एग्जाम में एमसीक्यू उसके फॉर्म में कैसे पूछेगा, वो आपसे पूछेगा क्या कि व्हाट इज एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर। जो आपकी परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। यानी क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि परिमेय संख्या और भिन्न संख्या में अंतर बताओ। अब आप ये भी पूछेगा तो आपको अंतर बताना है। क्या लिख सकते हो कि जो परिमेय संख्या होती है वो सदैव ऋणात्मक, मतलब ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है। वहीं जो आपकी दोस्तों भिन्न संख्या होती हैं वो सदैव धनात्मक होती है। मतलब रेशनल नंबर इज आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव बट फ्रैक्शन इज आर ऑलवेज पॉजिटिव। फ्रैक्शन कैसी होंगी, आपकी हमेशा धनात्मक होंगी। अब सुनिए, क्वेश्चन पूछेगा आपको देखने के लिए कि आप कितना सोच पा रहे हो। वो पूछेगा क्या सभी परिमेय संख्याएं, सुनिएगा, क्या सभी परिमेय संख्याएं भिन्न संख्या होती हैं, बताइए। मैंने आपसे पूछा, अब आपको उत्तर देना है, कमेंट में दीजिए। क्वेश्चन क्या है कि क्या सभी परिमेय संख्याएं भिन्न संख्याएं होती हैं। बिल्कुल तुच्छ सा क्वेश्चन है। अब आप दिमाग मत लगाना, अभी जो मैंने बताया था वो सोचना कि अगर हमने भी बात की थी जो आपकी परिमेय संख्या है वो कैसी है दोस्तों, धनात्मक भी है, ऋणात्मक भी है। और जो आपकी भिन्न संख्या है वो धनात्मक होती है हमेशा। ये क्या है, भिन्न, और ये परिमेय संख्या है। अब दोस्तों अगर मैं लिख दूं -7/11, ये एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, लेकिन क्या ये भिन्न है, क्योंकि भिन्न में हमने सीखा है कि सदैव धनात्मक, यहाँ पर तो ऋणात्मक भी आया है। तो सभी परिमेय संख्याएं भिन्न संख्याएं नहीं होती हैं। यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि भैया जो सभी परिमेय संख्याएं वो भिन्न संख्या नहीं है, पर साथियों जो सभी भिन्न संख्या है वो परिमेय संख्या है। जैसे भिन्न संख्या अब आप कोई सी भी भिन्न लोगे वो ऑटोमेटिक एक परिमेय संख्या होगी, ऑटोमेटिक एक परिमेय संख्या होगी। अच्छा बात ठीक है। अब देखिए, अब दोस्तों ये चीज आपको समझ में आ गई, परिमेय और भिन्न क्या है। अब ये पूर्णांक, सब कुछ ही पूर्णांक है, सब कुछ ही पूर्णांक है। देखिए अब ये पूर्णांक क्या होता है दोस्तों, पूर्णांक को आप ऐसे समझ सकते हो, ये बीच में ले लो 0। अब 0 से 1 2 3 4, मतलब धनात्मक से लेके अनंत तक, कहां तक, अनंत तक जितनी भी संख्या है सब पूर्णांक है। और इधर -1 -2 -3 -4 से लेके अनंत तक ये सभी कैसी हैं साथियों, ये सभी कैसी हैं, पूर्णांक संख्या है। मतलब दोस्तों 0 से लेके प्लस का जो साइड है वहां से अनंत तक, मतलब जितनी आप 100 लो, 1 लो, 1 करोड़ 1 लाख लो, 1 अरब लो, 3 करोड़ लो, 50 लाख करोड़ अरब संख्य महासंख्य जो लेना हो लो, वो सब क्या है, पूर्णांक है। मतलब दोस्तों पूर्णांक का तो अंत ही नहीं है। मतलब आप मुझे पूर्णांक नहीं बता, सबसे बड़ा पूर्णांक आप नहीं ज्ञात कर सकते हो, सबसे बड़ा पूर्णांक आप नहीं ज्ञात कर सकते हो। इसीलिए सवालों में क्या दे देता है कि दोस्तों आपको दिमाग को चेक करने के लिए, क्योंकि उनको भी पता है कि सबसे बड़ा पूर्णांक ज्ञात नहीं किया जा सकता है क्योंकि अनंत तक है। तो वो क्या कहते हैं, 6 अंक का सबसे बड़ा पूर्णांक या 2 अंक का सबसे छोटा पूर्णांक, इस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है भाई साहब। अब देखो, अब कभी आपसे पूछा जाए कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताओ, क्या 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो आप क्या करो, जैसे ही 4 अंक लग जाएं तो आप दोस्तों 4 बार 9 को लिख दो, 4 बार 9 को लिख दो, तो ये कितनी होगी, 4 अंक की सबसे बड़ा पूर्णांक हो गया, बड़ी संख्या होगी, ये समझ सकते हो। तो आपने पूर्णांकों में देखा कि भाई साहब ऋणात्मक भी पूर्णांक है और धनात्मक भी पूर्णांक है। तो आप ये याद रखना कि जो आपके पूर्णांक होते हैं वो ऋणात्मक, यानी ऋणात्मक भी होते हैं और धनात्मक भी होते हैं। आपके पूर्णांक ऋणात्मक भी हैं और धनात्मक भी हैं। यानी पूर्णांक 2 प्रकार के निकल के आए, ऋणात्मक पूर्णांक -1, जैसे -1 -2 -3 से अनंत। धनात्मक पूर्णांक क्या हो गए, 1 2 3 4। अब यहीं से आपकी दोस्तों पूर्ण संख्याएं भी निकलती हैं, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या कहाँ से निकलती है, यहीं से निकलती है। पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में थोड़ा सा अंतर है, क्या कि दोस्तों जो आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं, कौन सी संख्या, पूर्ण संख्याएं, वो 0 से अनंत तक जाती हैं, वो 0 से अनंत तक जाती हैं।
वहीं आपकी जो प्राकृतिक संख्या होती है, कौन सी प्राकृतिक, जो आपकी प्राकृतिक संख्या होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2 3 से अनंत तक, मतलब पूर्ण 0 से स्टार्ट होगी और जो प्राकृतिक होगी वो 1 2 3 से स्टार्ट होती है। अब फिर घुमाएगा, पूछेगा क्या क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, फिर से क्वेश्चन, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या है, तो 0 भी एक पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृतिक नहीं है। तो यहाँ से क्या जवाब मिला कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं है, पर सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब इसी प्राकृतिक संख्या से, मतलब इसी प्राकृतिक और पूर्ण संख्या से आपको सम संख्या देखने को मिलेगी, विषम संख्या देखने को मिलेगी, अभाज्य से अभाज्य, वो सब यहीं से निकलती हैं। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि आखिर संख्या का मतलब क्या है, यानी वास्तविक संख्या का जो इंट्रोडक्शन था वो आपने सीख लिया। अब दोस्तों जो इसका नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो आपके लिए बहुत अति महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि वहीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी वहीं से आप अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये वीडियो आपको आना चाहिए, टेस्ट भी लूँगा आपका इसी वीडियो का। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।